अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामईन कराम, ईमान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईमान के बग़ैर तो हम मुसलमान नहीं। इसके मुताल्लिक़ मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक दूसरा है। देखिए, ईमान की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को हम पसे पुश्त डाल देते हैं। बातों बातों में ऐसे कलिमात अदा कर देते हैं जिनसे हमारा ईमान तक चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या कह रहे हैं। वो कौन से कलिमात हैं? कुफ्रिया कलिमात, गानों में कुफ्रिया कलिमात। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कुफ्रिया कलिमात बताऊंगा जिनको आप गाना गाते हुए और सुनते हुए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि गाना गाना और गाना सुनना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो गाने जिनमें कुफ्रिया कलिमात का इस्तेमाल होता है उनका गाना और सुनना ये कितना बड़ा गुनाह है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये कुफ्रिया कलिमात का पहला एपिसोड है। इंशाअल्लाह मैं इसी टॉपिक पर 3-4 एपिसोड बनाऊंगा। और रही बात कुफ्रियात के इस्तेमाल करने वाले शख्स के बारे में, तो उसका शरई हुक्म मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप हजरात तब तक मेरे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले मैं गानों में इस्तेमाल होने वाले कुफ्रियात से आपको आगाह कर दूँ। सबसे पहला गाना जो कि बहुत मशहूर है, उसका मैं एक शेर बताता हूँ कि खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, कितनी अनमोल चीज़ दे दी है सोचता होगा। इस शेर में कई कुफ्रियात हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में ऐसा ईमान रखना कि जब तुम्हें अल्लाह मेरे पास देखता होगा, ये कुफ्र है। और दूसरा कुफ्र ये कि कितनी अनमोल चीज़ दे दी है सोचता होगा। अल्लाह तबारक व ताला सोचने से पाक है, वो बेनियाज है, वो कभी नहीं सोचता, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हर शय से बेनियाज है। और जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, पहले मिसरे का कुफ्र तो ये इस तरह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर वक्त हर शय को यकसां देखता है, जब तब देखने का उसकी शान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और दूसरे गाने का शेर कि रब ने भी मुझ पर सितम क्या किया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। इसमें माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला को जालिम बताया गया है कि रब ने भी मुझ पर सितम क्या किया है। अल्लाह तबारक व ताला किसी पर सितम नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला रहीम व करीम है। और सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इल्ज़ाम है। अगर अल्लाह आपको सारे जहां का गम दे देता तो आप ज़िंदा कैसे बचते। और तीसरे गाने का शेर सुन लें, ये भी बहुत मशहूर गाना है। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। इस शेर में दूसरा मिसरा कुफ्रिया है कि खुदा भी ना जाने, अल्लाह तबारक व ताला हर शय को जानता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इंसान के जहन व दिमाग को पैदा करने वाला है और सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह ही है। तो अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के बारे में ऐसा अक़ीदा रखना कि अल्लाह तबारक व ताला हसीनों के बहाने नहीं जानता है, ये बहुत बड़ा कुफ्र है और अल्लाह की शान में यह तौहीन है। और चौथा गाना, उसका भी एक शेर सुन लें। मैं ये सिर्फ़ कुछ ही गाने बता रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे गाने मौजूद हैं जिनमें कुफ्रियात का इस्तेमाल किया गया है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ऐसा कुछ उसका शेर है। तो अल्लाह तबारक व ताला किसी को फुर्सत से नहीं बनाता। अल्लाह ने जब कायनात को पैदा फरमाया तो फ़कत इतना फरमाया कुन, तो पूरी कायनात पैदा हो गई। तो अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान को बनाने के लिए वक्त फ़ुर्सत क्यों निकालेगा। अल्लाह के बारे में ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह किसी को फ़ुर्सत में बनाएगा, ये कुफ्र है। और अगला गाना जो है वो भी बहुत फेमस है, जिसको एक वक्त में बहुत ज़्यादा सुना जाता था कि तू ही खुदा तू मेरा संसार, रब से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार। तो इसमें अपने महबूब को खुदा कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मुसलमान होने के लिए शर्त अव्वल है कि अल्लाह तबारक व ताला को एक माना जाए, एक जाना जाए। अगर कोई मुसलमान ये कह रहा है किसी इंसान के लिए कि तू ही खुदा तू मेरा संसार, तो ये कुफ्र है। और रब से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार, अगर अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। और सबसे आखिरी जो गाना है उसका शेर मैं आपको बताऊं, इसका भी इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये गाना दोस्ती पर है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, ऐसा कुछ गाने का मिसरा है। तो एक यारी को आप खुदा मान रहे हैं तो इसमें भी तो कुफ्र है। अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी को भी खुदा नहीं माना जा सकता है। अगर आप मानेंगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आखिर में आपको इस तरह के कुफ्रियात इस्तेमाल करने वाले पर जो हुक्म लगता है मैं उससे आपको आगाह करूँगा। चलिए वो वक्त आ चुका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे भाइयों, याद रखें, क़त्ई कुफ्र पर मबनी एक भी शेर किसी ने दिलचस्पी से यानी कि उसे सही समझकर गाया या सुना
تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اگر مرید تھا تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس پر توبہ فرض ہو گئی۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اسی عورت سے تو عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کرے، اور اگر مرید ہونا چاہتا ہے تو دوبارہ بیعت لے۔ لیکن یہ سارے احکام کسی پر اس وقت ہوں گے جب وہ کفریات کو دلچسپی کے ساتھ صحیح جان کر بکے گا۔ لیکن جس کو یہ شک ہو کہ میں نے کفریہ گانا دلچسپی کے ساتھ نہیں گایا، بس مجھے فلمی گانے سننے کی عادت ہے اور میں سنتا رہتا ہوں، تو میں نے ایسے ہی وہ ادا کر دیا، باقی میرا مقصد کفر بکنا نہیں تھا، کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنا نہیں تھا، اور اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ احتیاطاً توبہ کر لے، اور وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ گانا گانے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ کفریات بکنے کی وجہ سے۔ اور اگر کسی کو شک بھی نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ میں نے ایسے ہی گایا، مجھے پتا تھا کہ اس میں کفر ہے لیکن میں نے ایسے ہی گا دیا، تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو میرے بھائیوں، گانا کوئی بھی ہو، کفریہ ہو یا غیر کفریہ، اس سے بچو، لیکن کفریہ گانے سے بدرجہ اولا بچو، کیونکہ اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اس کا اگلا ایپیسوڈ بھی میں لے کر آؤں گا، جس میں کفریات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو فی الحال کے لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔